हे एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मुझे पता है सिर्फ 100 दिन बाकी है क्लैट के लिए एंड एट दिस पॉइंट बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीक़ों से कंफ्यूज्ड है। क्या रिसोर्सेज यूज़ करें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से चालू करना है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने अभी तक चालू भी नहीं किया, आई एम श्योर। सो इस वीडियो में मैं एक प्लान लेआउट करने वाली हूँ। दी होल आइडिया इज़ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करने वाली इस चीज़ को। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोग अभी चालू कर रहे हैं, एकदम स्क्रैच से चालू कर रहे हैं, और उन लोगों ने पहले कभी भी ये चीज़ों को पढ़ा नहीं है या कोचिंग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नाउ एग्जैक्टली 100 डेज़ बाकी है। सो ये पूरा प्लान जो है ये 100 डेज़ के अकॉर्डिंग है। नाउ प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ को एटलीस्ट अगर आज देख रहे हैं तो 100 डेज़ आप फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप एटलीस्ट इसको 90 डेज़ में या मैक्स टू मैक्स आप इसको 80 डेज़ में चालू कर लें, बिकॉज देन उसके बिना ये स्ट्रैटेजीज़ जो है ये फॉलो नहीं हो सकती। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द 100 डेज़ क्लैट प्लान। सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विथ आर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज़ इंग्लिश। नाउ इंग्लिश की एक बात आप लोग सुन लो, इंग्लिश लास्ट 2-3 ईयर्स से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग आ रहा है। इस लेवल पे स्कोरिंग आ रहा है कि आप लोगों ने 10th में, 9th में, 8th में ऐसे पैसेजेस किए होंगे। ठीक है, और आई एम श्योर आप में से आधे से ज़्यादा लोगों का जो मीडियम रहा है पढ़ने का वो इंग्लिश रहा होगा। ठीक है, सो एनीबडी हु इज़ फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आप लोगों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट दैट इज़ 24 to 22 मार्क्स जो भी आता है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होना चाहिए। तो पहले स्कोरिंग सेक्शन को बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, अब पहले सुनते हैं कि इंग्लिश में आता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ पैसेजेस आते हैं और कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, नाउ पैसेजेस में कुछ नीश लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो ज़रूर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज़ द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, ठीक है, व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ द पैसेज, व्हाट इज़ द समरी ऑफ द पैसेज। ये सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई पैसेज किस बारे में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इन्फरेंस रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑथर का ओपिनियन किसी भी चीज़ को लेके कि ऑथर अगर इस जगह पे होता तो किस चीज़ पे अग्री करता, ऑथर अगर यहाँ होता तो किस चीज़ को डिसअग्री करता। ठीक है, टोन, एटीट्यूड, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, यानी कि पैसेज से आपको कोई भी एक वर्ड उठा के पूछ लेगा कि इधर पे इस कॉन्टेक्स्ट पे ये वर्ड कैसे यूज़ किया गया है, और फैक्ट या डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझने हैं, बिकॉज सबका एक एक स्पेसिफिक तरीका है जो आप ये क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। ठीक है, डूज एंड डोंट्स है। सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन कॉम्प्रहेंशन ऑफ ऑन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो हर तरीके की गलतियाँ, हर क्वेश्चन को कैसे इनकाउंटर करना है, क्या क्या आप मिस्टेक्स कर सकते हो, कैसे पढ़ना है, वो पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो अलग से, तो वो आप जाके देख सकते हो। नाउ इंग्लिश इज़ वेरी सॉर्टेड। मुझे बस ये 5-6 चीज़ें जाननी है और मुझे जाना है सीधा पैसेज सॉल्व करने। इसका कोई भी और बैकग्राउंड नहीं है जो मुझे करना है। ठीक है, तो इंग्लिश को मैं शुरू से 4 से 5 पैसेज वन सिटिंग में करने की आदत डालूंगी। इससे क्या होगा कि अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं सिर्फ 100 डेज़ में प्लान कर रही हूँ, मैं बाकियों जैसे 1 साल या 2 साल से नहीं पढ़ रही, तो मुझे उनसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनिशियली आप एक आध पैसेज करते तो आई वुड हैव अंडरस्टूड, बट नाउ यू हैव टू डू 4-5 पैसेजेस टुगेदर, और वो जो 4-5 पैसेज है वो एक साथ 30 to 35 मिनट्स के ब्रैकेट में आपको ख़त्म करना है। नाउ उसको ख़त्म करने के बाद आपका काम एंड नहीं होता, आपको एक एक पैसेज को उठाना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है कहाँ पे सही कहाँ पे गलत। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इज़ दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ठीक है, हो सकता है आपके पास आंसर कीज अवेलेबल हो सकता है आपके पास सोल्यूशंस अवेलेबल हो, वो आपको नहीं देखना है। द वन थिंग हेयर इज़ दैट यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू वट यू आर डूइंग, बिकॉज इसके बिना आप सिर्फ अपने आप को फूल करोगे। सो प्लीज़ मेंटेन द स्ट्रिक्ट टाइमिंग, प्लीज़ मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कि आप इसके बीच में आंसर्स नहीं खोल के देखोगे। तो 30 to 35 मिनट्स में आप 4 से 5 पैसेज करना चालू करो। अब ये जो 4 से 5 पैसेज है ये आप आसानी से खुद से क्लब कर सकते हो, वेरियस सोर्सेज से उठाओ। ठीक है, उसको एक जगह पे डंप करो और उसको सॉल्व करना चालू करो। सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी अगर आप दूसरे दूसरे टाइप के पैसेजेस उठाते हो। ठीक है, सो मोस्टली कंटेम्प्रेरी स्टाइल बहुत पूछा जाता है, हिस्टोरिकल स्टाइल बहुत पूछा जाता है, फिक्शनल या नरेटिव पैसेजेस पूछे जाते हैं। तो एक एक पैसेज कोई भी सोर्स है, सोर्स डजेंट मैटर। ठीक है, या कोई भी इक्विवेलेंट डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम से अगर आप वो सोर्स मतलब पैसेज उठा रहे हो तो भी चलेगा, बिकॉज इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो आप वहाँ से उठाओ
और उसको 30 to 35 मिनट्स में सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आप अपनी गलतियाँ जब नोट करते जाओगे, आप ऑटोमेटिकली ये सेक्शन में अच्छे होते जाओगे, एंड दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सेक्शंस दैट यू कैन हैव, ठीक है। मोस्टली लोग इंग्लिश से ही अटेम्प्ट करना चालू करते हैं, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। नाउ एक चीज़ जो अपन को करनी है, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमको उसके साथ एक मिस्टेक डायरी रखनी है। नाउ ये मिस्टेक डायरी से क्या होता है, मैंने जो भी एरर्स किए, ठीक है। नाउ इंग्लिश डजंट हैव एनी फॉर्मूला। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बता सकती हूँ कि आपने क्वेश्चन इसलिए गलत किया बिकॉज आपने गलत फॉर्मूला लगाया, आपने गलत नंबर डाले, एक्सेट्रा। इंग्लिश में मैं आपको वो नहीं बता सकती, आपको कोई भी नहीं बता सकता। इंग्लिश का जो ट्रैकिंग है मेरे गलत आंसर का, वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो मैनेज फॉर्म पे होगा। हो सकता है मैंने कोई क्वेश्चन को ओवर थिंक कर लिया हो सकता है कोई क्वेश्चन को मैंने इंटरप्रेट ही गलत किया हो सकता है कोई क्वेश्चन में मैंने ब्रॉड आंसर ट्रिक कर दिया हो सकता है कोई क्वेश्चन में मैंने एक्सट्रीम आंसर ट्रिक कर दिया हो। ये सारी चीज़ें जब तक मैं अपनी मिस्टेक डायरी में नोट नहीं करूँगी तब तक वो हो नहीं पाएगा। ऑल्सो यू हैव टू मेक अ रूल कि आपको एक पैसेज को सिर्फ 5 मिनट ही देना है, 5 मिनट से ज़्यादा आपको एक पैसेज को नहीं देना है। सो दिस इज़ फॉर द इंग्लिश, ठीक है। नाउ अब आते हैं दूसरे फेवरेट सेक्शन में। बहुत लोगों का ये फेवरेट सेक्शन होता है बिकॉज कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको लॉजिकल बहुत अच्छे से बन जा रहा है, उनको इंग्लिश नहीं बन रहा है, ठीक है। नाउ लॉजिकल इंग्लिश की तरह इजी नहीं है। आई वुड नॉट से कि आपके पास सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं जो आप एक दिन में सीख सकते हो, मेन आइडिया इन्फ्रेंस निकालना और आप तुरंत सेक्शनल में जा सकते हो। लॉजिकल के लिए थोड़ा सा बेस बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉजिकल को विल स्टार्ट विद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड दो तीन चीज़ें दी होती है, आपको सिंपली बताना होता है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों सही नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल होते हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, दैट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, मैंने जस्ट अभी अपने वीडियोज़ में डाला था। ऑल्सो मेरे चैनल में वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है एटलीस्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की, तो आप उसका बेसिक्स क्लियर करने के लिए जाके देख सकते हो ना। लॉजिकल के लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगी, शुरू के 10-15 दिन आप सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को दो, ठीक है। अजम्पशन, इन्फरेंस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको शुरू से मतलब 10-15 दिन बस दो और ये बेस सीखो, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट बेस्ड आएगा नहीं, है ना, आएंगे बड़े पैसेज, बट वो बड़े पैसेज को इनकाउंटर करने के लिए आई हैव टू नो कि मैं किस तरीके से पहले छोटे फॉर्म पे उन्हीं चीज़ों को इनकाउंटर कर सकती हूँ। जब तक मुझे अजम्पशन एक स्टेटमेंट के फॉर्म पे नहीं निकालना आएगा तब तक मैं उसको पैसेज के फॉर्म पे कैसे निकालूंगी, राइट। सो स्टार्ट विथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और यही सारे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, इसके अलावा कोई भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है नहीं आपके लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। अगर आप जाके देखोगे तो घुमा फिरा के आपको इन्फ्रेंसेस ही पूछे हुए, घुमा फिरा के आपको अजम्पशन ही पूछा हुआ है पिछले 5 साल में, आपको स्टैंडिंग वीकनिंग ही पूछा हुआ है, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन में भी डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है बट आपको इनडायरेक्टली पूछा है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो कोर्स ऑफ एक्शन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है और कॉज एंड इफेक्ट भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कोई भी सोच से उठाओ, 10-15 जो भी दिन है आप ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को दो। फॉर एग्जाम्पल आप पहले दिन अजम्पशन सॉल्व कर रहे हो, अजम्पशन के 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इन्फ्रेंस के, देन सारे चीज़ों के, और उसके बाद जब आप 15 डेज ये कर लोगे देन यू कैन स्विफ्टली मूव इन टू पैसेज स्टाइल, ठीक है। 15 डे पे क्या होगा, आपको ना बेसिक्स, जो बेसिक्स मैंने अपने वीडियो में समझाए हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले, दैट इज़ फाइंडिंग आउट प्रीमिसेस, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें ना आप निकाल पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप ना पैसेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। आप एटलीस्ट 45th डे पे उस स्टेज पे पहुंचोगे जहाँ पे आप लॉन्ग पैसेजेस बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है। एटलीस्ट 70-80% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है। तो ट्राई टू मेंटेन दैट, ठीक है। उसके बाद धीरे से स्विच टू सेक्शनल पैसेजेस, यानी कि आप 100-200 वर्ड्स को साथ में सॉल्व करना चालू करो, 2-3 पैसेजेस को आसानी से सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। और वो जो 2-3 पैसेजेस होंगे, 2-3 नहीं एटलीस्ट 3-4 पैसेजेस होने चाहिए, उसमें एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन ईच होने चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से सॉल्व करना चालू करो। नाउ कमिंग टू लीगल रीजनिंग, ठीक है। लीगल रीजनिंग में आपको क्या करना है, लीगल रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये बेसिक्स हैं टॉर्ट्स के, कॉन्स्टिट्यूशन के, क्रिमिनल लॉ के, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, फैमिली लॉ, कंज्यूमर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, आईपीआर, साइबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब के ना बेसिक्स पता होने चाहिए। जब तक इनके बेसिक्स नहीं पता होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप हटा सकते हो, साइबर लॉ भी
मतलब आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट बाकी सबके आपको एटलीस्ट बेसिक्स, व्हेन आई से बेसिक्स आई एक्चुअली मीन बेसिक्स, बहुत ज़्यादा डीप में मत चले जाना, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड देन इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सारी इतनी डिटेल वाली चीज़ें कि आप उनको अगर पढ़ने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो वॉट यू कैन डू इज़, आप एकदम बेसिक रन थ्रू मैराथन देख सकते हो ये सारी चीज़ों का, ठीक है, टॉर्ट्स का, क्रिमिनल लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट का. टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट लॉ मेरे चैनल में ऑलरेडी है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी. और मिसलेनियस टॉपिक्स को आप एकदम ब्रीफ में पढ़ सकते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट वो कैप्स पढ़ सकते हो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ लो, ठीक है. जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आपका लीगल रीजनिंग का बेस नहीं बनेगा, बिकॉज देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ वोकैबुलरी जो चाहिए होती है लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है. अब पर टॉपिक यू हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, ठीक है. जैसे टॉर्ट्स है तो टॉर्ट्स के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ के एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है. इस तरीके से हर टॉपिक के आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है. अब जब आप ये चारों के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे कि ये सारे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए, दैट इज टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट, तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है. और ये चारों में से एक नए क्वेश्चन तो फंसेगा ही, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या होता है, जो भी इस साल हुआ होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें रिलेटेड कोई पीआईएल फाइल हुई होगी या कोई लैंडमार्क जजमेंट चल रहा होगा, लैंडमार्क केस चल रहा होगा, ठीक है, कुछ बिल आया होगा, उसको वो देगा ही देगा, ठीक है. तो ये चारों चीज़ों को तो कर ही लो 100 क्वेश्चन के साथ. मिसलेनियस टॉपिक्स को बस आप ऊपर से पढ़ सकते हो, बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा पैटर्न देखा गया कि फैमिली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, साइबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है. तो ये सारी चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से आप पढ़ सकते हो. क्वेश्चन आई डोंट थिंक आपको इसके सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है. नाउ मूविंग टू, इसके बाद क्या करना है, मतलब एक बार जब आप बेसिक डेवलप कर लोगे, इसके लिए आप एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ टाइम ले सकते हो ये पूरे बेसिक्स और 100 क्वेश्चन करने के लिए. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सेक्शनल्स देना है, ठीक है. सेक्शनल्स आपको 35 मिनट्स ईच टाइमर के साथ देना है. लीगल आपका ऐसा होना चाहिए कि इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेस, लीगल आप सबसे अच्छे से कर पाओ. लीगल ही टाई ब्रेकर सेक्शन है, ठीक है, और लीगल ही सबसे आसानी से बनेगा आफ्टर इंग्लिश, ठीक है. तो ये सेक्शनल जो है 35 मिनट्स ईच दो, और इसको भी सेम उस तरीके से जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, सेम उस तरीके से जैसे आप लीगल पढ़ रहे हो, उसी तरीके से सॉल्व करना है. 35 मिनट्स का टाइमर लगा के 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है. अगर आपको इनिशियली 4 से 5 नहीं हो पा रहा है तो लॉजिकल की तरह 2 से 3 क्वेश्चन, फिर आप स्विफ्टली मूव इन टू 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है. इस तरीके से करो, हर दिन करना है इसको. दूसरा, आप लीगल जीके में बहुत ध्यान दो, दैट इज़ लैंडमार्क जजमेंट, इंपॉर्टेंट केसेस जितने भी हुए हैं लास्ट 1 ईयर के, उसको याद नहीं करना है, मतलब उसको रटने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ एक बार देख सकते हो, ताकि अगर उसी को अगर घुमा फिरा के फैक्ट बना के आया तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है. और हर दिन थोड़े थोड़े केस लॉ रिवाइज करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं. अगेन इनको भी रटना नहीं है, बस मुझे पता होना चाहिए कि कब क्या हुआ था, ताकि कभी फैक्ट में आए तो मैं आंसर जल्दी से इंटरप्रेट कर पाऊँ, ठीक है. सो दिस हैज़ टू बी लीगल. अब आते हैं सबसे टेरिफाइंग सेक्शन, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं. ये सोचते हैं आज भी कि भाई हम मैथ्स नहीं अटेम्प्ट करने वाले, 12 मार्क्स ही तो है, 12 मार्क्स छोड़ देंगे, हम बाकी सेक्शन में कवर करेंगे. लेट मी मेक इट वन थिंग क्लियर टू यू. 115 तो तुम्हारे मिनिमम अटेम्प्ट्स होने चाहिए. पहले मैं ऐसा बोलती थी 100 होने चाहिए, बट देन इस साल जब मैंने टॉपर्स का ट्रेंड देखा है, आप जाके किसी भी टॉपर को देख लो, उन्होंने एटलीस्ट 110 से 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है. उसके बिना आपका एवरेज आउट नहीं हो सकता वो मार्क्स जो आ रहा है टॉपर का, ठीक है, इंक्लूडिंग माइनस मार्किंग. सो इट मीन्स कि मेरे को मैथ्स एटलीस्ट 5 से 6 मार्क्स का बैंक उठाना है, ठीक है. अगर मैं नहीं उठा रही हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा. ऑल्दो मेरा एम होना चाहिए 9+ का, बट देन वो भी नहीं, 9+ का एम में नहीं, तो 6 से 7 मार्क्स तो मुझे आने ही चाहिए, बिकॉज मुझे सिर्फ अरिथमेटिक टॉपिक्स करना है और मुझे पूरा भरोसा है. मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि आप इतने मार्क्स निकाल सकते हो, बिकॉज बहुत ही नॉर्मल कुछ अरिथमेटिक टॉपिक्स है जो आपको करना है, और मुझे पता है उनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आपको एटलीस्ट एक सेट तो वैसा आएगा ही, ठीक है. सो दीज आर सम बेसिक टॉपिक्स: परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क. मैं नहीं मानती कि कोई भी पर्सन जो मैथ्स में कितना भी डफर हो, जिसने 10th
क्लास पास की है उसको ये सारी चीज़ें आती होंगी, ठीक है। एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम मी, मैं खुद मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, बट आई कैन से अगर मैं इनको वर्क करूँगी 10-10 दिन बैठ के, तो आई वुड बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट सम क्वेश्चंस, ठीक है। एटलीस्ट मैं ज़ीरो तो नहीं लेके आऊँगी। तो पूरे सेक्शन को एटलीस्ट एलिमिनेट मत करो, कुछ अरिथमेटिक टॉपिक्स तो आप कर लो, इसी से ही मैं अपने 4 से 5 मार्क्स आसानी से काउंट कर सकती हूँ। तो एटलीस्ट ट्राई एंड डू दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू एवरीथिंग, इफ़ यू आर नॉट able to attempt some topic like permutation and combination, I can understand, बट देन ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हो, तो प्लीज़ ट्राई एंड डू दैट, ठीक है। इसको भी सेम मेथड से करना है, बट इधर पे आपको 12 क्वेश्चन 20 मिनट में ख़त्म करना है, क्योंकि इतना ही टाइम है आपके पास एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैथ्स में एक दूसरा पैटर्न मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सॉल्व कर लेते हैं बट वो मॉक में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हड़बड़ा जाते हैं। आप हड़बड़ा इसलिए रहे हो क्योंकि आपको मैथ्स को बहुत पैम्पर करने की आदत है। आप इतने पैम्पर्ड मत रहो मैथ्स में। मैथ्स इज़ जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। जैसे ही आपको दूसरा सब्जेक्ट आता है, हाउ डू यू डू इट, ठीक है। आप कितना फटफट पढ़ने लगते हो पैसेज को 5 मिनट में, सेम वैसे ही मैथ्स होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो उसको ट्राई करो 20 मिनट में। लेट्स स्टार्ट विथ हाफ एन आवर, उसको धीरे धीरे करके हम 1 महीने बाद 20 मिनट 15 मिनट तक भी ला सकते हैं हम कुछ सेट्स को, ठीक है। तो मुझे 12 मिनट में 12 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है, ठीक है। एंड आई हैव टू एम फॉर 9+, तब जाके मेरा 5-6 आएगा। 9+ एम करना ही करना है, ठीक है। 5-6 मत करो, बिकॉज उसके चलते फिर 2-3 मार्क्स आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू फॉर मैथ्स, ठीक है। अब आते हैं लास्ट सेक्शन में, जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। लोगों को सबसे ज़्यादा लगता है कि भाई ये सेक्शन तो पता नहीं कैसे प्रिपेयर करना, बिकॉज देयर इज़ नो बाउंड्री टू प्रिपेयरिंग जीके के लिए बहुत सिंपल रहना है। सबसे पहले एक चीज़, द मोर सोर्सेज यू रेफर नथिंग यू विल डू, ठीक है। जितना ज़्यादा सोर्सेज उतना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। एक सोर्स एक चीज़ हमेशा, ठीक है। यूट्यूब में अगर एक का वीडियो देख रहे हो जीके से रिलेटेड, उसी का ही देखो, 4-5 अलग अलग मत देखो, ठीक है। अगर कोई एक आप कोई वेबसाइट रेफर कर रहे हो करेंट अफेयर की, वही करो, 4-5 मत करो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर की एटलीस्ट एडिटोरियल हेडलाइन स्किप नहीं करनी है, और हेडलाइन लोकल न्यूज़ को छोड़ के आप सारी पढ़ो, ठीक है। स्पोर्ट्स की, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। सेपरेट नोट्स बनाओ, कैटेगराइज करो। जैसे इकोनॉमी एक बहुत बड़ा हेड है, ठीक है। इकोनॉमिक में बहुत सारी चीज़ें हो रही है अभी। इकोनॉमिक में दर सो मैनी चीज़ें, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प का जो भी चल रहा है, ठीक है, टैक्स एंड टैरिफ्स वगैरह, वो आप इकोनॉमी के अंदर नोट कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन, अगेन यूएस इंडिया रिलेशंस आ सकता है यहाँ पे। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, समिट्स में क्या चल रहा है, इंडिया ने कौन से समिट्स अटेंड किए, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, साइंस टेक में क्या चल रहा है, सबको कैटेगराइज करो, ठीक है। कैटेगराइज करके बहुत सुंदर नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ सिंपली एक एक वर्ड में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है कि क्या, कहाँ, कैसे, कब हुआ, ठीक है। सो मोदी जी वेंट टू XYZ समिट दिस डेट, बस, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कोई उसको ब्यूटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ जो आपको करनी है कि जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ो, लेट्स से आप इकोनॉमी में न्यूज़ पढ़ रहे हो रिलेटेड टू यूएस इंडिया रिलेशंस, तो आपने आज क्या हुआ वो पढ़ा, बट देन उसके पहले क्या हुआ था, यूएस और इंडिया के पहले क्या रिलेशंस थे, ठीक है। लेट्स से आप आज कोई मिसाइल के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, कि आज इंडिया ने ये मिसाइल लॉन्च की, तो पहले कब लॉन्च की थी, किसने इनॉग्रेट की थी, ये आइडिया कैसे आया, ठीक है। तो आपको करेंट न्यूज़ और करेंट न्यूज़ से रिलेटेड जो भी स्टैटिक डिटेल है, ठीक है, जो भी डिटेल उससे पास्ट से रिलेटेड है, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड है, वो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है लास्ट 2-3 ईयर्स से। तो सिर्फ करंट अफेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि एक एक लाइन का करंट अफेयर, आपको पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में यूट्यूब वगैरह में जब आप वीडियो देखते हो तो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। अदरवाइज यू कैन डू इट योर सेल्फ। नाउ जब आप खुद से रिसर्च करने जाओगे तो आपको याद तो होगा, बट देन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि कोई ऐसा सोर्स पकड़ो जो आपको सारे बैकग्राउंड्स दे रहा है एक ही टाइम पर सारी चीज़ों के, ठीक है। और जीके को हमेशा ट्राई करो कि मॉक वगैरह में भी पैसेजेस पे बहुत रिलाई मत करो, ट्राई करो कि आप उसको पैसेज पढ़े बिना सॉल्व कर सको, बिकॉज जीके में पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, गिवन कि आपके पास बहुत टाइम का शॉर्टेज है और पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, ठीक है। सो ये जीके की शुरुआत। नाउ जीके में आप डिफ़िकल्ट एडिटोरियल्स को भी इंटरप्रेट करने के लिए यूट्यूब देख सकते हो,
ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस में रिलाई नहीं करना है। बैकलॉग को कवर कैसे करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप सितंबर से प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आपकी अगस्त के पहले के जीके आपने किया ही नहीं है, करंट अफेयर आपने किया ही नहीं है। तो स्टार्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टार्ट इन रिवर्स ऑर्डर। दैट इज़ आप सितंबर का तो कर ही रहे हो, उसके साथ अगस्त पकड़ो, ठीक है, अगस्त का 5 दिन में कवर करो, फिर उसके बाद मूव करो अगस्त से पहले जुलाई पे, देन जून, देन मई, और ऐसे सो एंड सो, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स का बहुत रेलिवेंट है, तो मई से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बट हाँ इस साल मई के पहले का भी रेलिवेंट होगा इक्वली, बिकॉज देन वहाँ पे बीच में वॉर्स हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो कुछ ना कुछ स्टैटिक डिटेल वहाँ से भी आ सकती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो भी कवर कर रहे हो, ठीक है। अब जी के कभी भी रट नहीं सकते आप, आज आप कितना भी रट लो, मैं 10 बार बोल लूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, आज मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं 6 महीने बाद उसको भूल जाऊँगी, 3 महीने बाद उसको भूल जाऊँगी, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले उसको भूल जाऊँगी। जीके के साथ आप सिर्फ रिविजन कर सकते हो, आप उसको रट के टाइम वेस्ट मत करो, इंस्टेड एक बार पढ़ो, फिर नेक्स्ट टाइम उठाओ 1 महीने बाद, फिर नेक्स्ट टाइम उठाओ 1 महीने बाद, दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। और एल्स इफ़ यू वांट टू डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स यू कैन डू इट, बट दैट हैज़ टू कम विद अ डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा टॉपिक में आप भटको मत, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर दी जीके। आई होप कि मैंने जो ये प्लान दिया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगा हो आपको। आई हैव ट्राइड कि मैं उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ, जितना मैं उसको सिंपल वे में आपको बता सकूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओवरवेलम हो जाते हैं पहली बार में ही देख के कि अब तो टाइम निकल गया, अब हम पढ़ें क्या। आपके पास बहुत सारी रैक्स एंड रैक्स ऑफ बुक पड़ी हुई है, इतने सारे आपके पास सोर्सेज पड़े हुए हैं, बट आपको पता ही नहीं कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी सिंपल वे टू गो, ठीक है। नाउ द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू डू एवरीथिंग इज जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ ओवरवेलम फील करके बैठ गए हो, हर दिन आप सिर्फ प्लान बना रहे हो अच्छा अच्छा और कुछ कर नहीं रहे हो, यू विल नॉट गेट एनीवेयर। स्टार्ट विथ समथिंग, ठीक है। अगर ये प्लान में भी कुछ ऐसा है कि आप 100% फॉलो नहीं कर सकते, आप इसको अपने हिसाब से अमेंड करो, 100 नहीं तो 50%, नहीं तो 20% ही फॉलो कर लो, एटलीस्ट यू विल गेट समवेयर, ठीक है। सो द ओनली स्ट्रैटेजी ऑफ passing through any exam or passing through anything is life is to just keep moving forward। अगर वो नहीं हो रहा है, आप हर दिन थोड़ा बहुत भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहे हो, यू जस्ट वेटिंग फॉर वन डे जब आप बहुत परफेक्टली सब चीज़ को करोगे, तो वो कुछ नहीं होने वाला। देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्शन। आप पहले दिन में पढ़ाई परफेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। पहले ही दिन आप सारे सेक्शंस उठा के नहीं कर पाओगे। यू कैन स्टार्ट विथ 1 सेक्शन, यू कैन स्टार्ट विथ बेयर मिनिमम, यू कैन स्टार्ट विथ 1 hour 2 hour और वॉट एवर, ठीक है, बट जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ वॉट विल कीप यू गोइंग, ठीक है। इसके अलावा आई विल ट्राई टू कम अप विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन मेरे कमेंट्स में ड्रॉप कर लो, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। अगर आपको कोई भी सिली से सिली डाउट है, आई अंडरस्टैंड कि कितने सिली डाउट्स निकल सकते हैं एट दिस पॉइंट, सो आपको जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड या कीप प्रिपेयरिंग, आई एम श्योर यू विल गेट समवेयर। थैंक यू एंड प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सो देर हैज़ टू बी सम वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आपको करना है, राइट।